डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस रेस्टोरेशन एज के सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर जो हैं जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन, जैसे कि हम जानते हैं, इस एज के लिए और आने वाले टाइम के लिए 18th सेंचुरी के लिए एक बेंचमार्क राइटर के रूप में उन्हें देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जो इनका टाइम पीरियड है जॉन ड्राइडन हम देखते हैं कि 1631 में बॉर्न हुए। उसके बाद से उनका जो यंग एज है, जो टीन एज होता है, अर्ली ईयर्स जो है, कहीं ना कहीं उन्होंने कॉमनवेल्थ पीरियड भी देखा है, सिविल वॉर भी देखा है, और जितने भी पॉलिटिकल रिलीजियस डिबेट्स हम देखते हैं जो अर्ली डेज में हुए हैं उनके, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस जरूर डालते हैं। लेकिन उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है उसका एक खास एस्पेक्ट हमें दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं एक लिबरल जो व्यू होता है, कहीं ना कहीं जो एक लिबरल स्टैंड होता है, वो हमें जॉन ड्राइडन का उनके वर्क्स में दिखाई देता है। विद एज हम देखते हैं कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ देयर लाइफ, अगर हम देखें कि लास्ट जो डेकेड है उनकी लाइफ का, उसमें हम देखते हैं वो रिलीजियस कन्वर्जन भी होता है। वो रोमन कैथोलिसिज्म को जो है रोमन कैथलिक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक प्रोटेस्टेंटिज्म का जो एक दौर जो चला है, और प्रोटेस्टेंटिज्म या प्यूरिटनिज्म का जो पूरा एक आइडियाज था, फिलॉसफी था, या जो न्यू क्लास इमर्ज करके आ रहा था, जैसे हम जानते हैं जो बुर्जुआ क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उस क्लास के कुछ एस्पेक्ट्स हमें उनके वर्क में दिखाई देते हैं। और कुछ एस्पेक्ट्स जो ओल्ड क्लास है, जो हम देखते हैं डाइंग एरिस्टोक्रेसी है, उनका उसका भी एस्पेक्ट हमें उनके वर्क्स में दिखाई देता है, उनके लिटरेरी वर्क्स में दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं एक लिबरल ओपिनियन रखने वाले, या फिर अगर बहुत हार्श टर्म में अगर हम बोलें तो जॉन ड्राइडन जो है कहीं ना कहीं एक तरीके के करियर ओरिएंटेड उनका जो है पूरा स्टैंड रहा है कि जो भी पावर में रहा है उसके लिए उन्होंने राइटिंग किया है। तो उनका कहीं भी एक पर्टिकुलर स्टैंड फिक्स करना काफ़ी डिफिकल्ट बन जाता है किसी भी क्रिटिक के लिए। दूसरा, अगर हम लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो इट कैन बी सेड दैट ड्राइडन brought England a modern literature between 1660 to 1700। और एक खास चीज हम देखते हैं कि 1660s के बाद ही वो लिखना चालू करते हैं अपने लाइफ में। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं जो पूरा कॉमनवेल्थ का पूरा टाइम पीरियड रहा है, जो पूरा एक हम देखते हैं कि 1660 से उनकी प्राइमरी वर्क्स जो है, इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो है, वो लिखना शुरू होते हैं। और ये अपने आप में हम देख सकते हैं कि ये जो 40 ईयर्स है उनके लाइफ का, ये 40 ईयर्स कहीं ना कहीं एक तरीके से इंग्लैंड का जो इंग्लिश लिटरेचर है, जो मॉडर्न लिटरेचर है, जिसे हम आज के टाइम पे देखते हैं, जिस तरीके की पोइटिक डिक्शन है, जिस तरीके का प्रोज राइटिंग है, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत जो है जॉन ड्राइडन के वर्क से होती है। ही कंबाइंड, अगर हम कैरेक्टरिस्टिकली देखें, ही कंबाइंड अ कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक on the latest European trends with some of the richness and variety he admired in Chaucer and Shakespeare। दूसरा, अगर हम देखें, in most of the contemporary forms
such as occasional verses, comedy, heroic play, या जिसे हम ट्रेजेडी भी कह सकते हैं, satire verses, translations, and critical essays, has his writing style, and this influenced other writers in the coming years. तो जितना भी हम देखते हैं उस समय का रेस्टोरेशन पीरियड का जो फॉर्म्स हैं, लिटरेरी फॉर्म्स हैं, जिसमें ओकेजनल वर्सेस आते हैं, किसी ओकेजन पे लिखे गए वर्सेस, या जो कॉमेडी है, रेस्टोरेशन कॉमेडी में भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ एस्पेक्ट्स उनके मिलते हैं। साथ ही जो हीरोइक प्ले का डेवलपमेंट है, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, सटायर वर्स जो हम देखेंगे आज, वो उसको कैसे डेवलप करते हैं सटायर वर्सेस को, साथ ही ट्रांसलेशंस और क्रिटिकल एसेस। और इस सब में हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो एक जो पायनियर के रूप में जो है, एक पायनियर राइटिंग स्टाइल जो है वो डेवलप करते हैं, और इससे इन्फ्लुएंस होके हम देखते हैं आने वाले जो टाइम पीरियड है उसमें बहुत सारे राइटर्स उनसे इन्फ्लुएंस होके, उनके स्टाइल से इन्फ्लुएंस होके, जैसे कि मॉक हीरोइक का जो एक हीरोइक प्ले है उससे डेवलप होते होते मॉक हीरोइक का जो पूरा फॉर्म जो डेवलप होता है, जिसको अलेक्जेंडर पोप पॉपुलराइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो टाइम पीरियड है 1660s के बाद से, ये पहले वाले टाइम पीरियड से जो हमने देखा है, मतलब 17th सेंचुरी में ही हम देखते हैं कितने शार्प कंट्रास्टिंग, कॉन्ट्रडिक्टिंग हमें जो स्टाइल्स हैं वो मिलते हैं। शुरुआत हम देखते हैं किस तरीके से एलिजाबेथन स्टाइल, एलिजाबेथन ट्रेडिशन जो है, उसके साथ साथ जैकोबियन ड्रामा, फिर मेटाफिजिकल पोएट्स, कैवेलियर पोएट्स, और जितना भी हम देखते हैं किस तरीके से एक टाइम पीरियड आता है जब ड्रामा को बैन कर दिया जाता है। प्रोटेस्टेंटिज्म का जो हम देखते हैं एक डोमिनेंस हमें दिखाई देता है। साथ ही 1660 के बाद, रेस्टोरेशन के बाद जो नए चेंजेस आते हैं, कहीं ना कहीं जो पास्ट जो लॉस्ट हो चुका है, जो समाज में तब्दीलियां आ चुकी हैं, चेंजेस आ चुके हैं, उसको लिटरेचर में दोबारा से लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम देखते हैं वो अपने आप में एक नए फॉर्म के साथ उभर के आता है। वो सारे जो हम देखते हैं कि कोशिश की जाती है कॉम्पनसेट करने का, वो सब एक अलग फॉर्म को ही जन्म देता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कहीं ना कहीं 1660s के बाद से इंग्लैंड का लिटरेचर जो है ड्राइडन द्वारा जो है कहीं ना कहीं मॉडर्नाइज कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं एक मॉडर्न पीरियड की शुरुआत जो है, खास तौर से जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, रॉयल सोसाइटी के फाउंडेशन के बाद से इंग्लैंड का सोसाइटी जो है, साथ ही जो पूरा एक कलोनियलिज्म का जो पूरा एक एक्सपेंशन है, कलोनियल एम्पायर का, ब्रिटिश कलोनियलिज्म का, ब्रिटिश एम्पायर का जो एक्सपेंशन है, वो हम देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें, जो नई चीज़ें जो हैं, न्यू वर्ल्ड का न्यू थॉट्स जो हैं, साथ ही जो एक न्यू प्रॉस्पेरिटी है, जो एक न्यू रिच क्लास है, और एक तरीके से साइंटिफिक डेवलपमेंट जिस तेज़ी से हो रहे हैं, वो सब 1660s के बाद से हम देखते हैं लिटरेचर से लेके इवन लोगों की सोच पे, जैसा कि रिलीजन के बारे में जो सोच है, वो सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। न्यूटोनियन फिजिक्स जो है या साइंस जो है, वो अपने आप में एक तरीके से लेजिटिमेट अथॉरिटी के रूप में जो है वो एक्सेप्टेबल होता है कि साइंस ही प्रूव कर सकता है कि हर चीज़ का एग्जिस्टेंस, किसी भी फिनोमेना का क्या रीज़न है, कॉजेज हैं। तो साइंस को जो इम्पोर्टेंस मिलना शुरू होता है, ये अपने आप में एक नया दौर की तरह है। इसके अलावा हम देखते हैं